हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धर्म से संबंधित, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं धर्म का अर्थ, धर्म की परिभाषा और धर्म की विशेषता। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्म होता क्या है या फिर धर्म का अर्थ क्या है। ओके, तो धर्म शब्द संस्कृत भाषा के ध्र से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु को धारण करना अथवा उस वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखना। ओके, धर्म का सामान्य अर्थ कर्तव्य, और सामान्य अगर हम बात करें कि धर्म क्या है तो इसका अर्थ क्या होता है सामान्य भाषा में कर्तव्य से। ठीक है, इसलिए व्यक्ति के जीवन से संबंधित अनेक आचरणों की संहिता है। ये क्या है? व्यक्तियों के जीवन से संबंधित क्या है? एक संहिता है जो उसके कर्तव्य और व्यवहारों को नियंत्रण मतलब कंट्रोल करती है और निर्देशित करती है। ठीक है, उसका मार्गदर्शन करती है जिससे कि वह अपने लक्ष्य को क्या कर सके? प्राप्त कर सके। ओके, तो ये था धर्म का अर्थ। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है धर्म की परिभाषा। धर्म की परिभाषा में मजूमदार और मदन के अनुसार इन्होंने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है कि धर्म किसी भेय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय परिणाम है जो परलौकिक है, इंद्रियों से परे है। ठीक है, यह व्यवहार की अभिव्यक्ति और अनुकूलता का रूप है जो लोगों को अलौकिक शक्ति की धारणा से प्रभावित करता है। ओके, ये किसने कहा है? मजूमदार और मदन के अनुसार जो है कहा गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो हमारी परिभाषा है वो है टेलर के अनुसार। इन्होंने कहा है धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है। ओके, तीसरी जो हमारी परिभाषा है वो है जॉनसन के अनुसार। इन्होंने क्या किया है? तो इनके अनुसार एक धर्म प्राणियों, शक्तियों, स्थान अथवा अन्य वस्तुओं की अलौकिक व्यवस्था से संबंधित विश्वासों और व्यवहारों की अधिक या कम साम्यपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, इन्होंने धर्म को परिभाषित करते हुए ये कहा है। इसके बाद लास्ट हमारी परिभाषा है गिलिन अथवा गिलिन के अनुसार। ये क्या कहते हैं? तो इनके अनुसार धर्म के समाजशास्त्री क्षेत्र के अंतर्गत एक समूह में अलौकिक से संबंधित उद्देश्यपूर्ण विश्वास तथा इन विश्वासों से संबंधित भारी व्यवहार, भौतिक वस्तुएं और प्रतीक आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने धर्म को परिभाषित करते हुए ऐसा कहा है। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है धर्म की विशेषता, जिसको कि हम कुछ बिंदुओं पर जो है देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है शक्ति में विश्वास, दूसरा द्रव्य चरित, तीसरा पवित्रता का पात्र, चौथा सिद्धांतिक व्यवस्था, पांचवा निश्चित प्रतिमान, छठा मूल्यात्मक व्यवस्था, सातवां धार्मिक चेतना, आठवां धर्मकांड, नौवां धार्मिक मान्यता, दसवां निषेध, 11वां धार्मिक संस्करण। तो ये हमारे 11 पॉइंट है जिस पर कि हम धर्म की विशेषता को देखेंगे। हाँ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है शक्ति में विश्वास। धर्म की पहली विशेषता यह है कि यह शक्ति में विश्वास पर आधारित है। मतलब कि धर्म किस पर आधारित है? शक्ति पर आधारित है। धर्म शक्ति पर आधारित है, वह मनुष्य निर्मित ना होकर प्राकृतिक होता है। मनुष्य निर्मित का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हो। ठीक है, तो इनका कहना है कि ये मनुष्य निर्मित नहीं है बल्कि क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? तो ऐसी चीज़ें जो ईश्वर ने बनाई है ऐसा माना जाता है। तो ये क्या करता है? धर्म किस पर विश्वास करता है? शक्ति में जो है विश्वास करता है, या फिर ऐसा कहें कि धर्म शक्ति पर ही आधारित होता है। ओके, दूसरा हमारा पॉइंट है दिव्य चरित्र। ये क्या है? धर्म से जिस शक्ति में विश्वास किया जाता है उसकी प्रकृति अलौकिक होती है, मतलब देवी होती है। चूंकि यह चरित्र दिव्य होता है अतः मानव समाज से परे है। मतलब कि ये जो मानव का जो समाज से उससे परे, परे का मतलब होता है दूर है। ठीक है, और इसका चरित्र कैसा बताया ना? उन्होंने दिव्य बताया। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? अलौकिक होती है। ओके, इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है पवित्रता का पत्र। ये क्या है? सामाजिक जीवन में तथ्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब अगर हम सामाजिक जीवन की बात करें तो वहाँ के जो भी फैक्ट है उनको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से? पवित्र और अपवित्र। ठीक है, धर्म में सिर्फ इन्हीं तथ्यों का महत्व प्रदान किया जाता है जो पवित्रता की धारणा से संबंधित होते हैं। और धर्म में अगर हम बात करें तो ये अपवित्र चीज़ों को जो है धर्म या फिर महत्व जो है प्रदान नहीं करता, बल्कि जो पवित्र रहती है उसी अवधारणा से ये संबंधित रहता है और उसी को जो है महत्व जो है प्रदान करता है। ओके, तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म में पवित्रता को ही महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। ओके,
फोर्थ हमारा पॉइंट है सैद्धांतिक व्यवस्था। सैद्धांतिक व्यवस्था भी धर्म का अनिवार्य तत्व है, मतलब कि आवश्यक तत्व है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक धर्म की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है, मतलब कोई भी धर्म हो उसकी एक व्यवस्था होती है, ठीक है। इस सैद्धांतिक व्यवस्था की सहायता से धर्म को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है और इसी सिद्धांत के अनुसार जो है धर्म को क्या किया जाता है, एक व्यवहारिक स्वरूप जो है प्रदान किया जाता है। ओके, इसके बाद पांचवा हमारा पॉइंट है निश्चित प्रतिमान। प्रत्येक धर्म में कुछ निश्चित प्रतिमान होते हैं। ये प्रतिमान ईश्वरीय रक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये प्रतिमान किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ईश्वर रक्षा का। यही कारण है कि व्यक्ति इन प्रतिमानों का आदर करता है तथा इन प्रतिमानों के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। मतलब कि जो प्रतिमान है वो क्या होते हैं, इन्हीं के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, अपना व्यक्तित्व जो है निर्धारित करता है, ठीक है। मतलब कि प्रतिमान जो है वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ओके, इसके बाद छठा हमारा पॉइंट है मूल्यात्मक व्यवस्था। धर्म समाज में मूल्यों की एक व्यवस्था का निर्धारण करता है, ठीक है। मतलब कि धर्म क्या करता है, जो भी समाज रहती है उसमें मूल्यों का क्या करता है, निर्धारित करता है। यही कारण है कि धर्म को मूल्यों और भावनाओं के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। तर्क और विवेक को धर्म में कोई स्थान नहीं है। मतलब कि धर्म ने किसको आधार माना है, तो मूल्यों और भावनाओं को, जबकि विवेक और तर्क को जो है धर्म में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। ओके, इसके बाद सातवां हमारा पॉइंट है धार्मिक चेतना। प्रत्येक धर्म अपने में धार्मिक चेतना को विकसित करता है, मतलब कि बढ़ावा देता है, ठीक है, या फिर उसका विकास करता है। धार्मिक चेतना के कारण ही व्यक्ति धर्म का आदर करता है। आज संसार में जो अनेक धर्म पाए जाते हैं उनका जन्म और विकास धार्मिक चेतना के कारण ही हुआ है। मतलब कि अगर कोई भी धर्म का विकास होगा, आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तो वो किसके आधार पर करता है, धार्मिक चेतना के कारण ही करता है। और जितने भी धर्म हो वो भी धार्मिक चेतना के आधार पर ही अपने आप को विकसित करते हैं। ओके, आगे आठवां हमारा पॉइंट है कर्मकांड। धर्म से संबंध की अभिव्यक्ति पूजा पाठ प्रार्थना या कर्मकांड के रूप में होती है। प्रत्येक धर्म की मान्यता विश्वास और पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्मकांड होता है। यदि वजह है कि विभिन्न धर्मों में कर्मकांड में विभिन्नता दिखाई देती है। कर्मकांड का मतलब होता है जो भी पूजा पाठ होती है, जो भी उनकी प्रक्रिया होती है वो, ठीक है। तो इनका कहना है कि वो जो पौराणिक गाथाएं होती है उनके अनुसार जो है कर्मकांड होता है ना। तो इस प्रकार ही है जो विभिन्न धर्मों में जो कर्मकांड है वो भिन्न मतलब अलग अलग तरीके से हमें दिखाई पड़ते हैं। ओके, इसके बाद नवा हमारा पॉइंट है धार्मिक मान्यता। प्रत्येक समाज में धर्म की अपनी अपनी मूल्य एवं मान्यता है। यही मान्यता धर्म को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है और ये जो मान्यता है ये धर्म को क्या करती है, विशिष्ट मतलब कि एक स्पेशल स्वरूप जो है प्रदान करती है। यदि कर्म है कि लोग समस्या और कठिनाइयों में भी धर्म पर विश्वास करके साहस और धैर्य से कार्य करते हैं और यही कारण है कि लोग जो है धर्म पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं जब भी उनकी समस्या होती है या कठिनाई होती है तो, ठीक है। इसके बाद 10वां हमारा पॉइंट है निषेध। प्रत्येक धर्म में लोगों के व्यवहारों में नकारात्मक पक्ष को प्रभावित करने की दृष्टि से कुछ निषेध पाए जाते हैं। निषेध का अर्थ यही है कि उन्हें कुछ करने को मनाही होती है। मतलब निषेध मतलब कुछ करने से रोका जाता है। उन्हें बताया जाता है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुराचार नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए आदि नहीं करना चाहिए। कुछ निषेध सभी धर्मों में समान रूप से पाए जाते हैं जबकि कुछ विशिष्ट समाज जो से ही संबंधित होते हैं। मतलब कुछ में तो सब में समान होते हैं लेकिन कुछ कुछ में जो है अलग पाए जाते हैं विशेष, ठीक है। विवाह संबंधित निषेध प्रत्येक समाज में अलग अलग पाए जाते हैं और विवाह पर जो रोक लगाई जाती है वो हर धर्म में जो है हर समाज में जो है अलग अलग जो है पाई जाती है। ओके, तो ये था हमारा निषेध। लास्ट हमारी विशेषता है धार्मिक संस्करण। सामान्यतः प्रत्येक धर्म से संबंधित संस्करण की एक व्यवस्था पाई जाती है। जिन लोगों को धार्मिक क्रियाओं कर्मकांड करने का समाज द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त होता है उन्हें अन्य लोगों की तुलना में संस्कारात्मक दृष्टि से उच्च व पवित्र समझा जाता है। मतलब ऐसे लोग जिन्हें कि समाज में जो भी धार्मिक क्रिया है कर्मकांड है उन्हें समाज द्वारा जो है विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कि पंडित उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, ठीक है। और उन्हें क्या समझा जाता है, समाज में उच्च मतलब ऊंचा और पवित्र समझा जाता है। ऐसे लोग में पंडित, पुजारी, महंत, संत, मौलवी,
ओझा आदि आते हैं। ठीक है, संस्करण की प्रणाली में दूसरा स्थान उन लोगों को प्राप्त होता है जो धर्म से के अंतर्गत बताए गए मार्ग पर चलते हैं। जो लोग धार्मिक आदर्शों का पालन नहीं करते, धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं अथवा अपवित्र आने लाने वाली वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, उन्हें समाज में निम्न स्तर रखा जाता है। मतलब कि ऐसे लोग जो कि धर्म पूजा पाठ करते हैं या धार्मिक क्रिया करते हैं, उन्हें जो है समाज में ऊंचा या पवित्र माना जाता है। जबकि ऐसे लोग जो धार्मिक जो भी है धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, उन्हें क्या माना जाता है? अपवित्र या फिर निम्न स्थान मतलब नीचे स्थल का जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी 11वीं विशेषता। ओके, अब हम देखेंगे धर्म के कार्य, जिनको कि कुछ बिंदुओं में हम देखेंगे। पहला है धर्म समाज को संगठित करता है। दूसरा, धर्म सामाजिक व्यवस्था करता है। तीसरा, धर्म सामाजिक नियंत्रण में मददगार है। चौथा, धर्म व्यक्तिगत का विकास करता है। पांचवा, धर्म सुरचनात्मक भावना का विकास करता है। छठा, धर्म समाज कल्याण का कार्य करता है। तो ये 6 पॉइंट है जिसमें कि हम धर्म के महत्व को समझने वाले हैं। हाँ, तो धर्म के महत्व और कार्य में हमारा फर्स्ट पॉइंट है धर्म समाज को संगठित करता है। ठीक है, धर्म समाज के सभी सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधकर उन्हें संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। मतलब धर्म क्या करता है? समाज के जितने भी लोग रहते हैं उनको एकता के सूत्र में, ठीक है, बांध कर क्या करता है? संगठित करता है, मतलब एकत्रित करता है या इकट्ठा करता है। एक धर्म के सदस्य स्वभावतः सामान्य मूल्यों को स्वीकार करने लगते हैं, और जो एक धर्म के लोग रहते हैं वो जो भी सामान्य मूल्य रहते हैं किसी भी धर्म को लेकर उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। सामान्य मूल्य तथा विचारधारा के कारण ये एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बनते हैं, और इनके जो मूल्य भी एक जैसे रहते हैं, विचारधारा भी एक जैसी रहती है, तो इसके कारण क्या होते हैं? ये एक दूसरे के सुख और दुख के क्या बनने लगते हैं? सहयोगी बनने लगते हैं। ठीक है, इस तरह इनमें एक प्रकार का संगठन सा बन जाता है। इसके कारण क्या होता है? एक प्रकार का संगठन इनके बीच जो स्थापित हो जाता है, जो कि क्या करता है? समाज को संगठित करता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट है धर्म सामाजिक व्यवस्था करता है। धर्म का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह सामाजिक व्यवस्था को स्थापित प्रदान करता है। मतलब सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। कई समाजशास्त्रियों का मत है कि धर्म समाज व व्यक्तियों को जीवित रखता है। धर्म अपने सदस्यों को सामाजिक सेवा की अनुमति देता है एवं व्यक्तियों में यह भाव पैदा करता है कि उसे सामाजिक हितों हेतु अपना सर्वत्र समर्पण कर देना चाहिए। मतलब कि ये क्या करता है? लोगों को प्रेरणा देता है कि लोग धर्म के लिए क्या करें? अपना सब कुछ जो है नीछावर कर दें। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था को छीन भिन करने का प्रयत्न करता है, मतलब प्रयास करता है, तो धर्म उसे अलौकिक अथवा ईश्वरीय शक्ति के दंड का भेद दिखाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर धर्म क्या करता है? समाज में एक व्यवस्था बनाता है कि हमें धर्म के जो भी उनका पालन करना चाहिए, उनके प्रति हितों का समर्पण करना चाहिए, और अगर कोई धर्म का जो है छीन भिन मतलब खत्म करने का प्रयास तो उसे ईश्वर द्वारा जो है दंड जो है दिया जाएगा, ऐसा भेद जो है दिखाया जाता है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट हम देखेंगे धर्म सामाजिक नियंत्रण में मददगार। धर्म समाज के सदस्यों में पाप पुण्य की भावना को उत्पन्न करता है। मतलब कि व्यक्ति में, समाज के जो सदस्य है उनमें पाप और पुण्य की जो भावना उत्पन्न होती है वो धर्म के द्वारा होती है। ठीक है, एवं सदस्यों के व्यवहारों, आचरण तथा कार्यों को नियंत्रित करता है। और धर्मी जो समाज के सदस्य रहते हैं उनमें क्या करता है? उनके व्यवहारों, आचरण और उनके जो भी कार्य रहते हैं इनको जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रत्येक धर्म का आधार परलौकिक शक्ति होता है, और जो भी धर्म होता है उसका आधार क्या होता है? परलौकिक शक्ति होता है, जो कि व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार, आचरण तथा कार्यों की देखती रहती है एवं अनुचित तथा धर्म विरोधी कार्यों के लिए दंड भी दे सकती है। इसी भय से व्यक्ति धर्म से संबंधित नियमों का पालन करना ही श्रेष्ठ कर समझते हैं। मतलब कि इनमें से माना जाता है कि अगर जो भी धर्म का विरोधी करेगा, धर्म का पालन नहीं करेगा, तो उसे दंड दिया जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति जो है धर्म से संबंधित जो भी नियम रहते हैं उनका क्या करते हैं? पालन करते हैं। ठीक है, उसे सबसे ऊपर रखते हैं। प्रत्येक धर्म से संबंधित कुछ कथाएं एवं कहानियां होती है। मतलब कोई भी धर्म ले लो, उसके पीछे क्या है? कहानी या फिर कथाएं हैं, जिनके माध्यम से परलौकिक शक्ति की महिमा को स्पष्ट किया जाता है। मतलब जो परलौकिक शक्ति होती है उसकी महिमा को क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है, मतलब बताया जाता है।
एवं यह बतलाया जाता है कि अच्छे तथा धर्म अनुसार कार्य करने से परलौकिक शक्तियाँ प्रसन्न होती है एवं व्यक्ति को सुख व मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा समाज विरोधी व धर्म विरोधी कार्य करने से दुख, कष्ट व परेशानी एवं मानसिक तनाव होता है। इसलिए व्यक्ति धर्म अनुसार चलना ही उचित समझता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण बना रहे। मतलब कि यहाँ पर है ना, जो कथाएं होती है उनमें धर्म के महत्व को समझाया जाता है कि एक परलौकिक शक्ति है, और ये ऐसा बतलाया जाता है कि जो व्यक्ति धर्म अनुसार काम करता है उसे परलौकिक शक्तियाँ जो प्रसन्न होती है और वो सुखी रहता है, उसका मानसिक जो है शांति प्राप्त होती है, ये सब। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो समाज विरोधी है, धर्म विरोधी है, उसे जो है उसके जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं और परेशानी होगी तथा मानसिक तनाव होगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि जो धर्म के अनुसार चलता है, धर्म के अनुसार कार्य करता है, उसे उचित समझा जाता है। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है, धर्म व्यक्तित्व का विकास करता है। धर्म मानव के व्यक्ति का विकास करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह व्यक्ति में परलौकिक शक्ति का भाव जागृत करता है एवं किसी भी कार्य में सफलता असफलता से परे कार्य करने को प्रेरित करता है। धर्म मनुष्य में जीवन के महत्व को स्पष्ट करता है, पवित्र भावनाओं को पैदा करता है एवं मानसिक तनाव व चिंताओं को दूर रखकर गलत, समाज विरोधी व धर्म विरोधी कार्यों के प्रति घृणा को पैदा करता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है और उसे सुख समृद्धि हेतु धार्मिक नियमों के अनुरूप आचरण के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि धर्म के अनुसार जो है व्यक्ति का विकास होता है। जो धर्म क्या करता है, व्यक्ति के सुख, ठीक है, उसका विकास, उसकी समृद्धि, इनमें जो है उनको बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रेरित करता है। जबकि जो और व्यक्ति में जो धर्म के प्रति जो धर्म विरोधी है, समाज विरोधी है, ठीक है, उनको जो है उनके प्रति क्या करवाता है, घृणा जो है पैदा करवाता है। ओके, इस प्रकार धर्म क्या है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक है या फिर महत्वपूर्ण है। अगला हमारा पॉइंट है, धर्म सुरक्षात्मक भावना का विकास करता है। प्रत्येक धर्म के द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अलौकिक शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब कोई भी धर्मों को क्या स्पष्ट करता है कि जो अलौकिक शक्ति है वही सबसे ऊपर है, वही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। उसी शक्ति की इच्छा के बगैर ना तो कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि या नुकसान का वह अशुभ कर सकता है तथा ना ही अलौकिक शक्ति से कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा कर सकता है। यह तो धर्म अनुसार कार्य की भावना जागृत करता है। वह सुखों तथा कष्टों के समय भी निराश नहीं होता तथा उन्हें हल करने के लिए ना ही असामाजिक और अधार्मिक कार्यों का सहारा ही लेता है। इस संदर्भ में धर्म व्यक्ति की सुरक्षा की भावना पैदा करने का कार्य करता है। मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जो है सुरक्षात्मक भावना जो है इसका विकास होता है और इसीलिए व्यक्ति जो है धर्म का सहारा लेकर, उसमें जब धर्म की भावना रहती है तो वो जो है दुखों कष्टों के समय भी जो है इनको असामाजिक व अधार्मिक कार्यों से जो है इनका सहारा नहीं लेता, बल्कि कि अच्छे से जो है इन्हें हैंडल करता है। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट है इसमें, धर्म समाज कल्याण का कार्य करता है। प्रत्येक धर्म अपने सदस्यों को समाज कल्याण के कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। धर्म व्यक्ति में सहयोग, प्रेम, आपसी तोलमोल तथा परोपकार जिससे गुणों को विकसित करता है। इन गुणों से प्रेरित होकर व्यक्ति समाज कल्याण के कार्यों को करता है एवं उससे दूसरे व्यक्ति के प्रति सहयोग, त्याग तथा स्नेह के भाव पैदा होते हैं। वह व्यक्तित्व स्वार्थ की हित तथा हितों को भी महत्व नहीं देता, बल्कि समाज कल्याण के कार्यों को करके संतुष्ट होता है। मतलब कि इनका कहना है कि धर्म से व्यक्ति क्या करता है, समाज कल्याण के कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति में जो है प्रेम, सहयोग ऐसे गुणों का विकसित होता है और इसलिए उसके अंदर दूसरों के प्रति सहयोग, त्याग और स्नेह की भावना जो है पैदा होती है। ओके, तो इस प्रकार ये था धर्म का महत्व, जो कि यहीं ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।